और न्यूज इंडिया पर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार का स्पष्टीकरण। आरएसएस प्रचारक ने अपने बयान पर सफाई दी है। राम की भक्ति करने वालों को मिली सत्ता, ये उन्होंने कहा है। यूटर्न लेने के बाद उन्होंने कहा कि राम की भक्ति और भक्तों का विरोध करने वाले पराजित। बीते 2 दिनों से आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार के बयान पर घमासान मचा हुआ है। अब उन्होंने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। इंद्रेश कुमार के बयान पर न्यूज इंडिया संवाददाता पीयूष शुक्ला ने उनसे बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ बताया है। आपको बता दें कि देखिए, पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया था, कहा था कि राम की भक्ति तो की लेकिन अहंकार आ गया, इसी वजह से ये आंकड़े आए हैं, यानी कि बहुमत नहीं मिला। हालांकि बाद में इस बात पर जब सियासत गरमाई तो इंद्रेश कुमार ने यूटर्न लिया है, स्पष्टीकरण दिया है, अपने बयान पर सफाई उन्होंने दी है और न्यूज इंडिया संवाददाता से उन्होंने बातचीत की है और सफाई दी है। उन्होंने कहा कि राम की भक्ति करने वालों को सत्ता हासिल हुई है और जो भक्ति का विरोध कर रहे थे वो पराजित हुए हैं, उन्हें हार मिली है। न्यूज इंडिया पर इंद्रेश कुमार का स्पष्टीकरण आपको दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं कि सफाई दी है अपने बयान पर। पहले कुछ और कहा था उन्होंने, लेकिन जब देखा कि सियासत गर्मा गई है इस पर और विरोधी पार्टियां भी हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में स्पष्टीकरण दिया, यूटर्न लिया उन्होंने अपनी बात पर। पहले कहा कि राम की भक्ति तो की भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कहीं ना कहीं वो अहंकारी हो गए, एरोगेंस उनके अंदर आ गया। बहरहाल क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और कहूं तो स्वयंसेवक इस वक्त मौजूद हैं इंद्रेश जी। इंद्रेश जी, आपका एक बयान बहुत ट्रोल हुआ। आपने कहा कि जिन्होंने राम की भक्ति नहीं की उन्हें सत्ता से बाहर हो गए, जिन्होंने राम की भक्ति की सत्ता में आए लेकिन अहंकार हो गया तो 241 पे रुक गए। ऐसा है, प्रति क्षण, प्रति मिनट, प्रति घंटा और प्रतिदिन समय तेज गति से चलता है। वर्तमान का सत्य ये है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हो गए। जिन्होंने ये कहा कि राम भक्त अब सत्ता में नहीं आएंगे, 4 जून के बाद वो सब नेता भी पराजित हो गए। इस समय का सच ये है कि जो राम भक्त हैं और मिलजुल कर जिन्होंने एनडीए ग्रुप बनाया है, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हुए उन्होंने शपथ ले ली है। इसलिए राम भक्त अब सत्ता संचालन में है। राम विरोधी और उस विरोध के अंदर जितने भी प्रकार के वह लिफाफे बना सकते थे या किसी न किसी तरह की मर्यादा छोड़कर ख्याली पुलाव बढ़ा सकते थे, वो सब सत्ता से बाहर हैं। मैं आपके चैनल के द्वारा देशवासियों को और दुनिया के लोगों को ये अपील करूंगा कि वह आने वाले कल का जो भारत निर्माण होने जा रहा है, जो पिछले 10 वर्षों से सतत प्रक्रिया में है, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस भारत को निर्माण करने के लिए मदद करें, यही सबसे आह्वान है। सर, अहंकार की जो बात आपने कही उस पर क्या कहना है सर? ऐसा है, मैंने कहा जो भूतकाल के साथ हमेशा खड़े रहते हैं वो वर्तमान को पकड़ नहीं पाते, भविष्य उनका अंधकार में हो जाता है। वर्तमान बता दिया ये है, अगर इसके साथ चलेंगे तो भविष्य को जीत सकेंगे, भविष्य पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। तो इंद्रेश जी हमारे साथ मौजूद थे। इंद्रेश जी ने काफ़ी कुछ बातें साझा की एनडीए अलायंस और एनडीए को लेकर। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरब के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।